ये जब तक रैलियों पर रोक लगी रहेगी तब तक हम मंत्रियों का, विधायकों का रैला लगाए रखेंगे। घर पर एक के बाद एक आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। शांतनु जी, ये भी एक बढ़िया स्ट्रैटेजी कहलाती है परसेप्शन और नैरेटिव बिल्डिंग में। मेरी आवाज आ पा रही है? आप हाँ, मेरी आवाज आ पा रही? हाँ, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई नेता किसी पार्टी से छोड़ के जाता है तो वो एक धक्का तो है ही पार्टी के लिए, उससे मैं इंकार नहीं करूंगा, जैसा प्रदीप जी ने कहा। देखिए, आपके जो सर्वे चल रहे हैं, मैं अधिकतर में आपके जितने भी ओपिनियन पोल्स रहे हैं उसमें आपके साथ, पंकज भाई के साथ रहा हूं। आपने दिखाया कि हर रीजन में 6 से 8% का डिफरेंस है सपा और बसपा को लेके, सॉरी, सपा और भाजपा में। अब आप एक कोई नेता ले आते हैं जिनका खुद का जनाधार 0.02, 0.3 है, तो आप सब मिला के शायद 0.05, 0.05% वोट ऐड कर लेंगे। तो जो आप 31 जहां दिखा रही थी, तो आप अगली बार शायद 31.5 दिखा दें आप, लेकिन उससे आप सीट कन्वर्ट करके भाजपा को चुनाव हरवा देंगे। मेरे ख्याल से एक मैसेजिंग है, एक माइंड गेम है। जैसे कोई क्रिकेट का मैच होता है, एशेज सीरीज होती है, ये तो दो टीमों के बीच में एक माइंड गेम होता है। ये माइंड गेम से ज्यादा कुछ नहीं है, एक सिग्नलिंग है, लेकिन ये टैक्टिकल है। जो स्ट्रेटेजी थी, जो वोटर ने दिमाग बनाना था, वो दिमाग वोटर बना चुका है। उसमें शायद 0.05 इधर हो जाए, 0.05 बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है शांतनु जी? ये एक बड़ा सवाल है। इस मामले में तो हमेशा से अगवा रही है। बंगाल में साफ तौर पर ये चीजें दिखाई दे रही थी, यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है? बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है ये काम जो इस वक्त अखिलेश यादव कर रहे हैं? मेरे ख्याल से, जो अगर मेरी जानकारी सही है, तो 3-4 एमएलए कल ज्वाइन करे। एक एक्स एमएलए था, एक तो परिवार के हैं, उनके समधी हैं मुलायम सिंह यादव के, वो ज्वाइन करे। कांग्रेस के एमएलए ज्वाइन करे, वो ठीक है। मैं जैसे फिर कह रहा हूँ कि ये केवल इस समय माइंड गेम है। इससे चुनाव का बड़ा आधार चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं है, समय थोड़ा 15 तारीख तो सबके पास है, रैली नहीं कर पा रहे हैं, तो एक माइंड गेम उन्होंने सोचा हुआ था। देखिए, ये वो नेता हैं जो अधिकतर बाहर की पार्टी से आए हैं। इनके तीनों के रेजिग्नेशन लेटर ऑलमोस्ट सेम है। इन पे लिखा है कि इनको भाजपा एंटी दलित लगती है, एंटी फार्मर लगती है। 2017 में इनको ऐसा नहीं लगा जब इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 18, 19, 20, 21 में इनको ऐसा नहीं लगा। 22 की जनवरी की पहले हफ्ते में इनको ऐसा नहीं लगा। 4 दिन पहले इलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है दिल्ली में बीजेपी की, और यहाँ पर रेजिग्नेशन हो रहे हैं। तो साफ पता लग रहा है आपके टिकट नहीं हो रहे हैं। आपने कहा कि मेरे परिवार से 10 मुझे टिकट चाहिए, भाजपा ने कहा नहीं 3 दूंगी। यहाँ पे डील नहीं हो पाई, तो वो डील क्रैक करने को और चले गए। अगर ये देखिए, मैं इनमें से सबने राजभर जी को फिर भी ठीक मानता हूँ। वो 2.5-3 साल पहले छोड़ के चले गए। वो मानता है कि 1-1.5 साल में आपने भाजपा को भांप लिया, मेरी नहीं पट पाएगी यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। लेकिन आप 5 साल कैबिनेट मंत्री रहने के बाद जब टिकट बंट रहे हैं दिल्ली में, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है, उस मूवमेंट पे आप छोड़ रहे हैं, और एक जैसी भाषा लिखकर। तीनों ने भाषा भी नहीं बदली, तीनों रेजिग्नेशन में भाषा भी सेम लिखी है, एक जैसी भाषा, मतलब स्क्रिप्टेड है। हाँ, लेकिन उसमें से एक जो थी वो रविंद्रनाथ जी की थी, और उसके बाद उन्होंने खंडन कर दिया था कि ये झूठी खबरें चल रही है, और बाकायदा जिस पत्रकार ने ये ट्वीट किया था उसके खिलाफ केस का जो है वो आगे बढ़ा जाए, केस खिलाफ दर्ज किया जाए। ये सब चीजें भी बड़ी ट्विटर पर चली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।